तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर छिड़ी सत्ता की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। कांग्रेस ने आज फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है और पायलट को इसमें न्योता दिया है, लेकिन पायलट के तेवर इतने बागी हैं कि उन्होंने रात में ही इनकार कर दिया। ऐसे में यही लग रहा है कि गहलोत का सियासी भाग्य बहुत जल्द आंकड़ों के हवाले होने वाला है। दिन में गहलोत ने दम दिखाया तो रात में पायलट की बारी थी। अपने समर्थक विधायकों के एक वीडियो के जरिए पायलट ने साफ कर दिया कि अगर किसी को लग रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। कांग्रेस को समझ आ रहा है कि मामला अटक सकता है और पायलट ने शायद ठान ही लिया है कि अटकाना है। लिहाजा कांग्रेस बार बार चेतावनी देने के बाद भी मान मनव्वल करती जा रही है, लेकिन पायलट हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज एक और कोशिश है। सुबह 10 बजे से फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें पायलट को फिर से न्योता भेजा गया है, लेकिन पायलट ने इसमें शामिल होने के लिए पहले ही इनकार कर दिया है। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। सीएम की कुर्सी को लेकर पायलट और गहलोत में पहले से ही ठनी थी। बीते 1.5 सालों में ये तलखियां और बढ़ती गई, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी के नोटिस से ये पायलट इतना भन्ना गए कि अब आला कमान की सुनने को भी तैयार नहीं। सोमवार की उठापटक के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि पायलट की 5 नेताओं से बात हुई है, लेकिन पायलट ने ऐसी कोई भी बातचीत से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है कि पायलट 4 मंत्री पद और अहम मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पायलट ने इसे भी खारिज कर दिया। सीएम गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन कर 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया, तो पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत के पास कांग्रेस के सिर्फ 84 विधायकों का समर्थन है। गहलोत ने अपनी सरकार को स्थिर बताया, तो पायलट ने कहा कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं। हालांकि सोमवार रात को ही गहलोत को समर्थन दे रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को विश्वास मत की स्थिति में सदन से गैर हाजिर रहने का फरमान सुना दिया है। ये दोनों विधायक बाकी विधायकों के साथ होटल में ही हैं। सोमवार को हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें किसी भी नेता का नाम लिए बगैर पायलट को कड़ा संदेश दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृतियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत के बाद सत्ता की उठापटक जो शुरू हुई, तो राहुल गांधी ने अपने प्रभाव और संबंधों के जरिए मामला तात्कालिक तौर पर निपटा लिया था, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही दोनों राज्यों में घाटा उठाने वालों ने सिर उठा लिया। एमपी में सिंधिया ने सरकार गिराकर पार्टी बदल ली, तो अब करीब 3 महीने बाद राजस्थान में भी वही कहानी दोहराने जा रही है। पर्दे के पीछे क्या कुछ पक रहा है, इसका अंदाजा सभी को है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, लेकिन ये सियासी खिचड़ी तभी पकेगी जब बीजेपी के चूल्हे में पायलट फूंक मारेंगे। हालात देखकर तो यही लग रहा है कि पायलट इस रोल के लिए तैयार है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल में है। उन्होंने यूपी में अयोध्या को नकली अयोध्या तक करार दिया और भगवान श्री राम को नेपाली नागरिक बताया। चीन के इशारे पर लगातार भारत से उलझ रहे ओली ने हिंदुस्तान पर सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादों का एक और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। ओली ने इस बार विवादों की जड़ में अयोध्या को खड़ा किया है। उन्होंने भारत पर नकली अयोध्या खड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि असली अयोध्या यूपी के फैजाबाद में नहीं बल्कि नेपाल में है। हामीले सीता भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई सीता नै भारतका होइन अयोध्याका देखाएका। अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने विवादों की ऐसी कथा बांची जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। लेकिन ओली तो यहाँ तक दावा कर गए कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में वीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह पर है। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ अयोध्या वीरगंजको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम। अयोध्या पर अनर्गल प्रलाप करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर भी अपने ज्ञान का प्रलाप किया। उन्होंने कहा ये बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि नेपाल के थे। प्रमाण के लिए ओली ने उनका नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया। समय समय में आएर शिक्षा दिए वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ तर जनकपुर त्यहाँ यहाँ को जनकपुर वहाँ को अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजिया छ, कसले के गरेर त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थिएन। नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। दरअसल कुर्सी बचाने की लड़ाई में उलझे ओली हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाली भावनाएं भड़काने में लगे हैं। वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और भारत के साथ विवाद के नए नए मोर्चे खोल रहे हैं। लेकिन जो मोर्चा उन्होंने अयोध्या और श्री राम के नाम पर भारत के खिलाफ खोला है उसे सिर्फ ओली का दिमागी फितूर ही कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान राम और जनक दुलारी सीता की कहानियां घर घर सुनी और देखी जाती हैं। ओली इससे पहले उत्तराखंड के काला पानी पर दावा जता चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली संसद में नया नक्शा पास करवाकर काला पानी को नेपाल का हिस्सा भी बता दिया था। इसके बाद ओली बिहार में उलझ गए और अब ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि उन्हें सद्बुद्धि कब आती है। पटना से सुजीत झा के साथ गीता मोहन, दिल्ली आज तक। यूपी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक खबर लखनऊ से आई। लखनऊ के आलमबाग में एटा के जिला पंचायत सदस्य पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों की गोलियां जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया को तो नहीं लगी, मगर उनका ड्राइवर घायल हो गया। लखनऊ में सरेआम शूटआउट। जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला। पैदल आए बदमाश गोलियां चलाई और भाग गए। यूपी की राजधानी में बदमाशों का गोलीकांड। गोलियों की तड़तड़ाहट से लखनऊ में आलमबाग का इलाका गूंज उठा। अजंता अस्पताल के सामने कुछ बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम दिया था। बदमाशों के निशाने पर एटा के जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया थे। सुरेंद्र कालिया पर बदमाशों ने कई गोलियां चलाई। सुरेंद्र कालिया तो हमले में बाल बाल बचे, मगर उनके ड्राइवर रामरूप को 2 गोलियां लगी। क्या हुआ था उस वक्त, चश्मदीद से सुनिए। जब तक हम लोग दौड़े तो गोली चला करके भागने का प्रयास कर रहा था। उससे पहले इस साइड से गोली चलाई, फिर इधर से चलाया। तो हम लोगों ने पता किया कि कौन है, तो पता चला कि ये सुरेंद्र कालिया हैं हरदोई के। और उनको बचाने में, क्योंकि उनके प्राइवेट गनर ने उनको अंदर ढकेल करके कवर किया, तो उसके साथ पेट पर तुरंत गोली लगी थी, जिसको कि अभी अजंता में लेकर के गए हैं। और वो दोनों फिर फायरिंग करते हुए सीधे इधर नटखेड़ा की तरफ फरार हो गए।
तुरंत ही सुरेंद्र कालिया के ड्राइवर को अजंता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर सवाल ये है कि सुरेंद्र कालिया पर किसने और क्यों हमला किया। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।